दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना जिसकी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। घटना है 1985 की। और 1985 में डीग भरतपुर में ऐसी परिस्थितियां क्या बनी जिसकी वजह से एक मुख्यमंत्री को अगले 2 ही दिन बाद में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं राजा मानसिंह और राजा मानसिंह हत्याकांड से संबंधित जानकारी। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, राजा मानसिंह भरतपुर जाट रियासत के शासक थे। भरतपुर जाट रियासत के राजा थे और 1952 से, जहां से मैं राजस्थान की पहली विधानसभा की बात करूं, उससे पहले की ये ब्रिटिश सरकार में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर रहे। उस समय भरतपुर रियासत के लोगों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि अंग्रेजों के साथ में रियासत का झंडा भी लगाना होता था। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि अंग्रेजों का झंडा नहीं लगेगा, रियासत का झंडा तो लगेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंग्रेजों से रिश्ता तोड़ लिया और रियासतकालीन झंडा ही रखा अपनी रियासत पे। और लोग, दूसरी बात, ये किसानों के साथ में रहा करते थे, इसलिए किसानों के राजा या किसानों के शासक या किसानों के नेता भी इनको कहा जाता था। अंग्रेजों के अब जैसे मान लो कि स्वतंत्र भारत में जैसी राजनीति शुरू हुई, उसी समय इन्होंने, राजा मान सिंह ने राजनीति में कदम रख लिया था। राजनीति में कदम रखा, लेकिन उनकी कांग्रेस से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो कांग्रेस से बिल्कुल नहीं बनती थी, इन्होंने कहा कांग्रेस में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो कांग्रेस इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ में मिलकर एक संधि जरूर की थी। संधि ये थी कि कांग्रेस कभी भी इनके विरुद्ध बड़े नेता को प्रचार के लिए नहीं उतारेगी। यानी मैं कहूं कि कांग्रेस प्रत्याशी तो उतार सकती है इनके विरुद्ध, राजा मान सिंह के विरुद्ध, लेकिन कभी भी बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। और ये राजा मान सिंह 1952 से लेकर 1980-85 तक की मैं बात करूं तो लगातार 7 बार भरतपुर रियासत से, यानी डीग भरतपुर से विधानसभा सदस्य निर्दलीय जीतने वाले लगातार विधायक रहे थे। 1985 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर ने भरतपुर की जो डीग सीट थी, डीग भरतपुर की सीट को अपनी प्रतिष्ठा और अपनी नाक की सीट बता दिया और नाक का सवाल किया कि यह सीट जीतना अनिवार्य है। इसलिए 1985 में राजस्थान में विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे ब्रिजेंद्र सिंह, उनको टिकट दी। ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दी और उन्होंने नाक का सवाल बताते हुए यहां पर खुद प्रचार करने के लिए भरतपुर चले गए। घटना कब की है? तो घटना याद रखना 20 फरवरी 1985 की है। 20 फरवरी 1985 को खुद हेलीकॉप्टर लेकर डीग में प्रचार करने गए मुख्यमंत्री की सभा, और सामने ही वहां पर हेलीपैड था, जहां हेलीपैड पे उन्होंने क्या किया, हेलीपैड पे जो हेलीकॉप्टर खड़ा था, ये बात। जबकि दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि राजा मान सिंह ने इस बात को कांग्रेस के साथ धोखा समझते हुए इस बात का विरोध किया। जब विरोध किया तो स्थिति ये बन गई कि राजा मान सिंह इस बात के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि एक आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति थे, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति, और अपनी बात और कही हुई बात और जुबान और वचन पे खरे रहने वाले व्यक्ति थे। इनको इस बात से गुस्सा आया तो जैसे शिवचरण माथुर ने प्रचार करने की हाँ भरी और जैसे प्रचार करने के लिए आए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर आने के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और शिवचरण माथुर के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जितने पोस्टर लगे थे किसके, राजा मान सिंह के, उन पोस्टरों को फाड़ा। और दूसरी बात है कि रियासतकालीन झंडा जो था, राजा मान सिंह उस झंडे को फाड़ा। इस बात से राजा मान सिंह बहुत ज्यादा गुस्से हुए और इस गुस्से में उन्होंने शिवचरण माथुर की सभा के सामने जो हेलीकॉप्टर लेकर आए थे, उसी हेलीकॉप्टर को जीभ से 3-4 बार उन्होंने जीभ से टक्कर मारी और हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर दिया था। इसी बात से मामला बहुत ज्यादा भड़क गया था। अगले ही दिन की बात है,
21 फरवरी 1985 की घटना है। 21 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह अपने घर से निकले, जबकि आसपास में सभी जगह कर्फ्यू भी लगा हुआ था। और इस समय प्रशासन यानी सरकार किसकी थी? शिवचरण माथुर की थी। और पुलिस वाले प्रशासन के इशारे पर यहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते राजा मान सिंह पर 21 फरवरी 1985 को। राजा मान सिंह के एक गोली तो लगती है सिर में, छाती में, और इस गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उनके दो सहयोगी भी मारे जाते हैं इसमें। उनके दामाद विजय सिंह इनके साथ में थे। विजय सिंह किसी भी प्रकार से, हालांकि पुलिस वालों उन पर भी बंदूकों को उल्टा करके हमला किया था, लेकिन वो बच निकले थे। यहां से बचकर उन्होंने इस बात पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। और एफआईआर की मैं यहां से बात करूं तो ये एफआईआर 1985 की थी, ध्यान रखना। और ये मामला चला था 2020 तक, यानी राजा मानसिंह हत्याकांड का मामला। अब देखो, इसी स्थिति की वजह से मानसिंह हत्याकांड, इसी वजह से शिवचरण माथुर को 21 फरवरी की घटना की वजह से 23 फरवरी 1985 को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र तक यहां पर देना पड़ा था। ये स्थिति यहां पर रही थी। तो यहां से आपसे पूछा जाता है, अगले मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल देवपुरा। ये जो घटना हुई थी, इस घटना पर 35 वर्ष तक केस चला था। 35 वर्ष में लगभग 1700 पेशी हुई थी इसमें। यानी कितने दिन पेशी हुई थी? 1700 दिन तक पेशी हुई थी। 1000 से अधिक इसमें दस्तावेज पेश किए गए थे। और हजार यानी 100 सैकड़ों से ज्यादा इसमें गवाह प्रस्तुत किए गए थे। 25 से ज्यादा जज इसमें बैठे थे, जो इन्होंने सुनवाई की थी। मथुरा कोर्ट में मुख्य सुनवाई इसमें हुई थी। और अंत में 11 पुलिस कर्मियों को इसमें राजा मान सिंह की जो मुठभेड़ थी उसको फर्जी बताते हुए 11 पुलिस कर्मियों को कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। और सजा के तौर पे याद रखना, जिस समय सजा सुनाई उसमें से 11 में से 3 पुलिस कर्मियों की मौत पहले ही हो चुकी थी। और एक जो मुख्य पुलिसकर्मी, जो मुख्य इसमें आरोपी था, वो मानसिक रूप से चित्त विकृत हो गया जब 2020 में सजा की स्थिति आई। ये स्थिति इतना लंबा केस चला। बाद में इनकी मान सिंह की बेटी दीपा चौधरी भी यहाँ पर सांसद भी बनी थी। ठीक है। वर्तमान में जो विश्वेंद्र सिंह है, इनके बड़े भाई ब्रिजेंद्र सिंह के बेटे, यानी ये इनके चाचा लगते थे। तो ये स्थिति इसमें याद रखना। ये महत्वपूर्ण घटना, यानी जिसकी वजह से राजस्थान के एक मुख्यमंत्री को इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जब अगली बार मुख्यमंत्री फिर बने शिवचरण माथुर, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन ये घटना इस प्रकार से होगी, यानी इसका हमें अंदाजा नहीं था। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ ताजा तथ्य और किस्सों के साथ जुड़े रहिए और ताजा जानकारी आपको मिलती रहेगी। स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।